नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रयोगशाला परिचारक का जो परीक्षा हुआ है उसका आंसर जो है क्या हो सकता है, सटीक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए अंत तक देखें। रीज़न है कि 100 प्रश्न को हम इस वीडियो में पूरा हल करेंगे, तो 100 प्रश्न को आंसर बताते हुए थोड़ा समय भी हो जाएगा। तो चलिए जो है आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो विज्ञान पार्ट से जो है 60 क्वेश्चन होता है विज्ञान में, उसको देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न आया हुआ था ये जो है सेट ए का है। सेट ए का क्वेश्चन लिया हूँ, आप अपने सेट से मिला लेंगे। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनें। दर्पण सूत्र को समतल दर्पण लागू किया जा सकता है। समतल दर्पण अनंत फोकस दूरी का एक गोलाकार दर्पण है। तो जो है दर्पण सूत्र को जो समतल दर्पण लागू किया जा सकता है, ये भी सही। समतल दर्पण अनंत फोकस दूरी का एक गोलाकार दर्पण है, ये भी सही है। दोनों जो है इसका सत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर है। और उसके बाद ट्रिप्सिन का स्राव करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका जो स्राव होता है इसका भी आंसर ए हो जाएगा अग्नाशय। इसे जो स्राव होता है। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सोडियम बुनसन ज्वाला में पीला रंग देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो आंसर सोडियम का निम्न आयन विभव के कारण जो है इसका पीला रंग, तो ये इसका जो है सही आंसर। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल पियानो की एक चाबी को धीरे से दबाया जाता है, फिर ताकत जोर से दबाया जाता है, दूसरे मामले में क्या होगी? तो जो इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। आवाज़ और पिच दोनों ही अप्रभावित रहेगी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए, जब रेल पटरी के कई भाग एक साथ जोड़े जाते हैं तो उनके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है। और कारण जो है, रेल पटरी स्टील से बनी होती है क्योंकि स्टील की प्रकृति ज़्यादा प्रत्यास्थ होती है। तो ये जो है दोनों सही है, लेकिन इसका जो कारण जो है एग्जैक्ट कारण नहीं है। तो इसलिए जो इसका जो आंसर है डी, इसका जो सही हो जाएगा क्योंकि दोनों जो है सही है, लेकिन जो व्याख्या है, जो कारण बता रही है, व्याख्या कर रहा है, वो सही कारण जो है नहीं है इसका। निम्न में से कौन सा एक धातु नहीं है? तो इसमें से जो एक धातु नहीं है वो सल्फर है। बाकी एल्युमिनियम, जस्ता और तांबा जो है धातु है, बाकी जो है अधातु। यहाँ से जो है आप देखेंगे। इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो जैविक घटक, तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं, जैविक अजैविक। तो अजैविक के अंतर्गत तापमान और जो है बाकी जो है जैविक घटक जो है यहाँ से आप देख पाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर रहेगा। अगला हम बात करें, निम्नलिखित वस्तुओं को उनके जड़त्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम में तो सबसे कम जो जड़त्व होगा रबर का होगा, तो सी। उसके बाद फिर पत्थर डी, उसके बाद साइकिल बी, और लास्ट में जो रेलगाड़ी, इसका जड़त्व ज़्यादा होगा। तो सी डी बी ए, तो सी डी बी ए कौन से ऑप्शन है उसको देखेंगे तो सी डी बी ए वाला ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित को गर्म करने पर विघटन की सहजता के क्रम में जमाइए। तो इसका जो क्रम है, जिस क्रम में जो क्वेश्चन है उसी क्रम में है, तो वो अलग जो है ए बी सी डी, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद निम्नलिखित कौन से प्राणी ऊतक हैं? तो इसमें से जो प्राणी ऊतक है पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक दोनों हैं। और दोनों जो है कौन से ऑप्शन में, जे एवं के। तो जे एवं के जो आप देख पाएंगे ए आंसर में इसका सही दिया गया है, तो इसका ए आंसर जो है सही हो जाएगा। और अगला हम बात करें जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्षेत्रीय विभाजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा आजीविक कारक जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रीय विभाजन के लिए तो कौन होता है इसका? प्रकाश का प्रवेश, क्योंकि प्रकाश जो है जलीय तंत्र के जो पारिस्थितिक तंत्र है वहाँ जो प्रकाश है किसी स्तर पे प्रकाश पहुँचता है, किसी स्तर पे नहीं पहुँच पाता। तो अलग अलग जो है जो पारिस्थितिक तंत्र वहाँ पर जल में होता है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है? तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन, साइट्रिक अम्ल जो है टमाटर में होता है, टार्टरिक अम्ल इमली में, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। और यहाँ पर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो है इसका सही आंसर व्यापम ले सकता है, लेकिन फिर भी ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी एक प्राकृतिक है। जटर अम्ल में स्त्राव होता है मनुष्य में, तो ये भी है। तो ये जो है
दावा आपत्ति भी करने लायक है, तो इसका जो निरूपित भी हो सकता है, इसका कोई कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं जो है इसी को इसका आंसर लूँगा। अब देखते हैं उसमें अब जो है क्या आता है। उसके बाद जो है निम्नलिखित आयनिक यौगिक में परमाणु द्वारा प्राप्त किए गए या खोए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हम सीधा देखते हैं बी केवल के तथा एम, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो के और एम। और उसके बाद जो अगला जो है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा, और वो जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे डी, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें निम्न में से कौन से पदार्थ जल में घुलने पर क्षार या विलयन बनाते हैं। जल में घुलने पर क्षार ए बनाएगा, ए भी बनाएगा, ए भी, तो इसका जो है ए बी सी, तो जिसमें भी ए बी सी आंसर दिखेगा तो यहाँ पर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ऊष्मा के संचरण में सम्मिलित होने वाली प्रक्रिया को पहचानिए, तो ऊष्मा के संचरण में कौन संचालन भी है, संवहन भी और विकिरण, ये तो जो है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर जिसमें भी है वो सही हो जाएगा। तो इसमें जो है पी क्यू आर सी में इसका सही आंसर आप देख पाएंगे, तो सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में घुलने पर क्षार या विलयन बनाते हैं। अच्छा, इसको देखें 15-16 जो है दोनों क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर पीडीएफ में। तो अगला जो है 17 नंबर क्वेश्चन, धातुओं और अधातुओं को उनके प्रयोग के अनुसार मिलाइए, तो यहाँ से आप देख पाएंगे। तो तांबा के लिए जो है तांबा का जो प्रयोग है ज़्यादातर जो है यहाँ पर विद्युत तार में उपयोग किया जाता है, तो इसका जो है ए हो जाएगा। और उसके बाद पोटेशियम की बात करें तो जल में तीव्र प्रतिक्रिया करता है, तो इसलिए जो इसको जैसे सोडियम को मिट्टी तेल में रखते हैं उसी तरह से भी है, तो ये भी जो है तीव्र प्रतिक्रिया करता है। अगला हम बात करें तो सल्फर की बात करें तो औद्योगिक उपयोग में, और एल्युमिनियम का उपयोग जो है विमान निर्माण में, तो यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे ए का यहाँ पर तीसरा है, ए का तीसरा, और आपका जो बी है उसका चौथा, माफ़ कीजिएगा दूसरा। तो ए का तीसरा और ए का तीसरा और उसके बाद बी का दूसरा, तो किस में है, बी का दूसरा, तो यहाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन की बात करें, जीवों के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला जो है कोशिका विभाजन सी, उसके बाद अगला जो है वृद्धि बी, उसके बाद डी, उसके बाद संगठन ई, और लास्ट में ए, तो सी बी ए, तो सी बी ए यहाँ पर आप देख पाएंगे सी बी ए, तो सी बी ए नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, तो इसको जो है देखेंगे जब भी आप हम जो है रिलीज करेंगे मॉडल आंसर, तो उसमें क्लियर होगा वो। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, इसको आप जो है देख लेंगे, जो इसका जो सही आंसर है सी, इसका माफ़ कीजिए सी, इसका जो है सही आंसर रहेगा। रसायन द्वारा पीने के पानी के शोधन में उपयोग होने वाले चरणों के क्रम को व्यवस्थित करें 20, तो इसका जो सही आंसर है आप यहाँ पर जो है देख पाएंगे, ये जो है सही आंसर है। निम्नलिखित धातु को उनकी विद्युत चालकता के बढ़ते क्रम में लगाइए, तो विद्युत चालकता के बढ़ते क्रम में, तो यहाँ इसमें जो है सबसे कम चालक जो है Zn होता है अर्थात जस्ता जिंक, क्योंकि इसका जो डी जो एटॉमिक है वो पूर्ण भरा होता है, जिसके कारण जो है विद्युत चालकता कम एकदम, तो ये सबसे शुरू में अर्थात यहाँ पर ई, और इसमें सबसे ज़्यादा चालकता की बात करें तो यहाँ पर चांदी रहेगा, तो सी, तो शुरू में ई और लास्ट में सी, तो इसमें जो रहेगा शुरू में ई और ए में भी जो है सी है, और उसके बाद जो है अगला बात करें तो लास्ट में जो है शुरू में ई, तो दोनों में है ई, और लास्ट में सी, तो लास्ट में सी किसमें, ई में, इसमें है, और जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें है अर्थात बी में है, तो इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया में प्रावस्था या चरण परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर संघनन और जमना ये दोनों है, जिसमें प्रावस्था या चरण परिवर्तन होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाए जे ए तथा के सही है, तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा। और उसके बाद एक वस्तु को उत्तर दर्पण के सामने रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब माफ कीजिएगा, इसका प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब जो है हमेशा
ए वाला बनेगा, डी बनेगा दर्पण के पीछे, और इसकी स्थिति वस्तु के दूरी के अनुसार बदलती रहती है। और अगला है निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक यहाँ से जो है प्लास्टिक, कांच, रबर तो कुचालक है, तो एक इसमें बचा तांबा, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद ये जो है एकदम इजी क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नाइट्रिक एसिड, तो इसका जो फार्मूला है NO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ग्लूकोज C6H12O6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे ए का जो है ए का दूसरा और बी का तीसरा और सी का पहला, तो ए का दूसरा किसमें है आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो आप यहाँ बी में देख पाएंगे एक दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा ही। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, यहाँ से जो कि आप देख सकते हैं बी आंसर राइट रहेगा। अगला हम बात करें इसका, तो है नीचे दिए गए ओम के नियम से संबंधित प्रमुख घटकों को पहचाने। तो ओम के नियम से संबंधित जो प्रमुख घटक हैं, तो विभव ओम के नियम में आता है, धारा, प्रतिरोध, ये तीनों आता है, बल तो ये बल नहीं आता है, तो जो है PQR, तो PQR यहाँ पर किस में है, तो PQR चौथा में, तो इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। एक छात्र ने निम्नलिखित कुछ कथन लिखे। एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक और अत्यधिक लघु प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु अनंत पर हो। तो इस प्रश्न को आप पूरा डिटेल से पढ़ेगा, इसका मैं सीधा आंसर इसको जो है मैं बता देता हूँ। जो 27 क्वेश्चन नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल P और R। उसके बाद जो है अगला है तापमान मापने में किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये जो है तापमान मापने का पैमाना है, और डी जो है रिएक्टर, इसका उपयोग जो है नहीं किया जाता ताप मापने, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। साबुन का मुख्य घटक क्या है, तो साबुन का जो मुख्य घटक इसका बेंसर वसी हम लोग लवण, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। पोषण स्तर का सही क्रम है, तो एकदम इजी। तो पोषण स्तर का सही क्रम है, सबसे पहले उत्पादक, उसके बाद फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर तीसरा अर्थात तृतीय उपभोक्ता, तो डी आंसर सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला हम बात करें तो 31 नंबर अलैंगिक प्रजनन के प्रकार एवं उसके उदाहरण के सही विकल्प को पहचानिए। तो यहाँ पर विखंडन, अमीबा और पुनर्जन्म प्लेनेरिया है, तो ए और सी, तो ए और सी किस में सही है, तो ए, तो ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला हम बात करें प्रश्न, तो आप देख पाएंगे मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोग में विपरीत लक्षण को पहचाने। तो विपरीत लक्षण लंबा और हरा, तो विपरीत है नहीं। लंबा और बौना, तो यहाँ पर जो है लंबा और बौना एक दूसरे के विपरीत है। गोल और पीला, ए भी विपरीत नहीं है एक दूसरे के। और गोल और झुर्रीदार, ए भी जो है विपरीत है। तो यहाँ पर बी और डी, ये दोनों जो है विपरीत हैं। बी और डी कौन से ऑप्शन में, तो सी, बी और डी सी ऑप्शन में, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद एथीन C2H4 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त या असंतृप्त चक्रीय एरोमेटिक। तो एथीन जो है, एथीन तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं, इसका जो फार्मूला C2H4, तो यहाँ से 2 कार्बन यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है 1 2 3, तो कार्बन में 4 बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड है, तो कार्बन और कार्बन के मध्य जब डबल बॉन्ड हो तो वो जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है किसी पिंड का संवेग, तो इसका जो सही आंसर ए होना चाहिए। अब देखते हैं, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर बता देते हैं इसमें। तो व्यापक में देखते हैं इसको कौन सा आंसर लेता है। और निम्नलिखित कौन सा अभिक्रिया अपघटन का उदाहरण है, तो अपघटन का उदाहरण इसका है, क्योंकि CaCO3 जो है टूट कर CaO और CO2 में जो है बन रहे हैं, डिकम्पोज हो रहा है, और बाकी जो है अपघटन का उदाहरण नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला हम बात करें तो स्तंभ, पहला और स्तंभ सेकेंड दोनों में आपको यहाँ मिलान करना है। तो 0 केल्विन, तो 273 डिग्री माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसका पहला यहाँ से PQR से है, तो P का जो है यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। पानी का क्वथनांक, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर Q का फर्स्ट हो जाएगा। थर्मोमेट्रिक तरल ये पारा हो जाएगा। ऊष्मा का कुचालक पानी, तो इस तरह से आप देख पाएंगे
पी जो है सेकंड, पी सेकंड और क्यू फर्स्ट, पी सेकंड क्यू फर्स्ट, पी सेकंड क्यू फर्स्ट। तो ये वाला जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है इसका। अगला हम बात करें, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो ये सही है। चुंबकीय बल रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एकदम परफेक्ट है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो ये भी सही है, दोनों सही है। तो इसका जो ऑप्शन है ए सही, परंतु गलत, आर गलत है भी नहीं, ए गलत, एज गलत है, ए नहीं एज गलत है, परंतु ए भी नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही, एज की सही व्याख्या नहीं करता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे से नहीं काटते, लेकिन क्यों नहीं काटता, ये दो ध्रुव होते हैं, ये इसका कारण नहीं है, तो सही व्याख्या नहीं करता। दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर कारण जो है इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। एक प्राणी शरीर निर्माण के दौरान निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए, तो एकदम सरल है। सबसे पहला प्राणी निर्माण में सबसे पहले कोशिका का निर्माण हो, कई कोशिका मिलकर ऊतक, कई ऊतक मिलकर अंग, कई अंग मिलकर अंग तंत्र और कई अंग तंत्र मिलकर यहाँ पर प्राणी शरीर बन जाएगा। तो इसका जो क्रम सेम है JKLMN, तो किसमें है JKLMN, तो JKLMN बी में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी सही आंसर रहेगा। वह उपकरण जो की गई यात्रा की दूरी मापता है, तो इसका ओडोमीटर ही रहेगा। और अगला हम बात करें, निम्न में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े पैमाने तक जीव विविधता के स्तर को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर, हम सीधा आंसर को बता देते हैं, इसका डी आंसर जो है सही रहेगा इसका। और उसके बाद निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में लगाया है, तो इसको जो है केमिस्ट्री में जो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक जिसको भी ज्ञात रहो, द्रव्यमान संख्या याद रहे या ना रहे, परमाणु संख्या जिसको भी याद रहे वो एकदम इजी से बन जाएगा। तो जैसे परमाणु क्रमांक के आधार पर जो सबसे कम जो है हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर सबसे शुरू में आप देख पाएंगे पहला डी किसमें है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे डी जो है सिर्फ बी है आंसर में, तो ये इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या को दर्शाता है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न निश्चित है विलोपित होगा। रीजन है कि इसका प्रोटॉन भी सही है और इलेक्ट्रॉन भी। इलेक्ट्रॉन सही होने का कारण इसलिए है कि एक उदासीन परमाणु, अगर यहाँ पर एक उदासीन परमाणु नहीं लिखा होता तो इसका सही आंसर होता प्रोटीन, माफ कीजिएगा प्रोटॉन। रीजन है, देखिए जैसे हम मैग्नीशियम का उदाहरण लेते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो है 12 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होता है और प्रोटॉन की संख्या भी 12 होता है। अब यहाँ पर उदासीन परमाणु अर्थात न्यूट्रल परमाणु की बात कर रहा है। यहाँ पर अगर उदासीन परमाणु नहीं होता, आयन होता, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए होते तो Mg मैग्नीशियम आयन कहलाए गए। अब यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 12 रहेगा, जिसको हम परमाणु संख्या बोलेंगे। परमाणु संख्या इसका कितना है, 12 है। तो अभी प्रोटॉन की संख्या इसमें ना, प्रोटॉन की संख्या अभी भी 12 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 10 है। तो जो परमाणु संख्या वो हमेशा प्रोटॉन के को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर एक उदासीन परमाणु बोला गया है। तो उदासीन परमाणु में क्या होता है, उदासीन परमाणु Mg मैग्नीशियम, तो इसका जो है 12 रहेगा, लेकिन प्रोटॉन भी 12 है, तो 12 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्रमांक भी 12 है और ये प्रोटॉन है, परमाणु क्रमांक भी 12। तो यहाँ पर दोनों जो है आंसर होगा, तो इस वजह से जो है विलोपित हो सकता है, नहीं होगा। यहाँ पर एक उदासीन परमाणु नहीं लिखा रहता, तो वहाँ पर प्रोटॉन जो है श्योर इसका आंसर रहता। और उसके बाद अगला प्रश्न 43, यहाँ पर आप देख पाएंगे, सुमेलित कीजिए ये जो प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर है बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता का कारण क्या है। तो अलग अलग आवास में रहने वाले जो जीव अलग अलग टाइप से रहते हैं, कारण क्या है, जलवायु, वहाँ का जो जलवायु होता है हर जगह का अलग अलग रहता है, भूगोल, खाना, तो इसका जो है कारण जो है सभी है, तो सब प्रभावित करते हैं उसके जो है रहन सहन, वहाँ की जीव विविधता को। अगला है कोशिकाओं की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। उसके बाद जो है
जब जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली पर आगे की ओर बल लगता है और बंदूक की प्रतिक्रिया होती है। कारण इसका प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है और जो इसका कारण भी है वो भी सही है। और इसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन की बात करें, जब किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य किया जाता है तब, तो इसका जो सही आंसर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती है। तो इसका जो सही आंसर सी होना चाहिए। और अगला जो प्रश्न है 48, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सूर्य, तो यहाँ पर एकदम इजी क्वेश्चन है। सूर्य जो है ऊर्जा, सूर्य का ऊर्जा रहे उत्पादक कौन सा है? पौधा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ए का सेकेंड और बी का फर्स्ट। तो ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकेंड और बी का फर्स्ट है। तो इसका जो सही आंसर पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि डी से आप भी देख सकते हैं जो डी अपघटक है और क्या है तीसरा सूक्ष्मजीव। तो इस तरह से इसका जो आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। तंत्रिका आवेग के संचरण का सही क्रम क्या है? तो ये जो प्रश्न 49 नंबर का जो प्रश्न है इसको आप देख पाएंगे और इसका जो सही आंसर रहेगा डी। अगला जो है अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या है? एकदम इजी क्वेश्चन, व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन। जब भी इस तरह के जो विज्ञान से संबंधित प्रश्न होता है तो अधिकतर जो है इसको पूछते ही हैं और इसका जो सही आंसर हो जाएगा जीन, 50 का बी हो जाएगा। और उसके पश्चात अगला हम क्वेश्चन की बात करें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान निम्न विकल्पों से की जाती है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है यहाँ पर चक्रीय होते हैं, उसमें बेंजीन रिंग होती है, वह संतृप्त होते हैं। तो संतृप्त नहीं होते, असंतृप्त भी हो सकते हैं, तो ये गलत होगा। और उसमें गंध होती है, तो ये भी सही है। तो ए, बी और डी, तो आप देख पाएंगे ए, बी और डी के इस ऑप्शन में सी ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन जैव विविधता के स्तर हैं? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आनुवांशिक, परितांत्रीय, प्रजातीय विविधता, जनसंख्या विविधता। इसमें जो है ऑप्शन जो है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका जो पहला, दूसरा, तीसरा ए है, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। और अगला हम बात करते हैं 5 माध्यमों के अपवर्तनांक नीचे दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर आप देख लेंगे सी, इसका जो है सही आंसर है। तो इसको मिला लेंगे क्रमांक को। अगला हम बात करें 54, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का लक्षण नहीं है? तो यौगिक का लक्षण इसमें से कौन नहीं? इनका संगठन निश्चित होता है, इसका यौगिक का लक्षण है। जैसे यौगिक में आप H2O लेंगे तो जो H2O है इसका जो 2:1 निश्चित इसका जो संगठन रहेगा, चाहे कहीं का पानी रहे। तो H2O का जो है निश्चित, तो इसका संगठन हमेशा निश्चित होता रहे, सही है। तो अगला है इनका विशिष्ट गलनांक होता है, तो ये भी सही है, मेल्टिंग पॉइंट विशिष्ट गलनांक होता है। और यह अपने अवयवों के गुण दिखाता है, ये जो है गलत है और ये भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, सही। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है, क्योंकि लक्षण नहीं पूछा तो ये इसका लक्षण नहीं, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके पश्चात जो है अगला हम बात करें 55 नंबर का जो प्रश्न है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, प्राकृतिक चयन। तो प्राकृतिक चयन क्या है? पर्यावरण के अनुसार जीवों, उपयुक्त जीवों का चयन। तो ये प्राकृतिक अंतर्गत है, प्राकृतिक खुद अपना चयन कर रहे हैं किस जीव को रखना है। और उसके बाद कृत्रिम चयन, तो मानव द्वारा चयन। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ए का जो आंसर है 4, ए का 4 है और बी का 2। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ए का 4 यहाँ पर ए दे सकते हैं, जो बी आंसर जो है, तो इसका सही आंसर बी ही हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं, कथन करने वाला है, प्रथम समूह के तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, सही है। वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, ये जो है गलत है। तो ए सही है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ए सही और बी गलत, तो ए सही बी गलत। तो इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें, एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें एक बैटरी, एक बल्ब, एक एमीटर, एक प्लग कुंजी और तार लगे हो को बनाने के लिए निम्नलिखित पदों में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर आप यहाँ से जो है देख पाएंगे और PRQS ए वाला जो है, तो ये जो है बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद निम्नलिखित पदार्थों को pH मान के बढ़ते क्रम में लगाइए। तो pH मान के बढ़ते क्रम में
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए जो है 4 है, तो पीएच मान इसका सबसे ज़्यादा होगा, तो ए लास्ट में जो ए होगा वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी सब में ई है लास्ट में, यहाँ पर सिर्फ ए जो है एक जगह है ए में ऑप्शन में, तो ये जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मिनरल के प्रयोग में निम्न चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही चरण होगा, पहला परागकण, ए, उसके बाद बी निषेचन, उसके बाद बीज निर्माण, डी ए बी डी, और लास्ट में F1 पीढ़ी का अध्ययन, F1 पीढ़ी है नीचे वाला, उसके बाद F2। तो यहाँ पर ए बी डी ए आप देख पाएंगे कि इसमें ABDE तो पहला में है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए। तो ABD इसका ए और लास्ट में सी, तो ये जो है ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है? तो वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, सूर्य के चारों ग्रहों की गति है, दोनों जो है सही है, और पहला दूसरा कौन से में है? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पहला और दूसरा ए में, तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। और अगला हम बात करें छत्तीसगढ़, आप यहाँ जो है विज्ञान का पार्ट यहाँ से ख़त्म होता है, 60 प्रश्न हो गए। अब जो है अगला हम बात करें तो सामान्य जो ज्ञान जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के अंदर जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो प्रश्न थे, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती होती है? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर चावल हो जाएगा। अब देखते हैं व्यापम कभी कभी गेहूँ भी कुछ जो बुक है वहाँ पर एक गेहूँ को मिलता है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है, और यही कारण है कि चावल हो सकता है। बाकी यहाँ पर कई बुक में जो गेहूँ भी मैं जो है पढ़ा हुआ हूँ, तो ये हो सकता है। अब देखते हैं इसको, उस दिन जो है क्लियर समझ आएगा, क्लियर होगा। और उसके बाद अगला हम बात करें निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाक्रम कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है सी, देख लेंगे कौन से क्रम में, तो इसका सी इसका सही आंसर रहेगा। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु माना था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले का जो है प्रकार को आरोही मतलब बढ़ते क्रम में जो है जमाना है, और इसका जो सही आंसर आप देख पाएंगे सबसे शुरू में जो है इसका पीठ रहेगा, पीठ आई भी चौथा किसमें है? तो 2 में है, तो यहाँ पर सी और डी जो चौथा है, तो चौथा शुरू में रहेगा, तो 2 ऑप्शन में जो चौथा शुरू में है। और उसके बाद जो है अगला हम बात करें इसमें, तो और उसके बाद जो है दूसरा नंबर में लिग्नाइट, तो चौथा और दूसरा, तो चौथा और दूसरा इसमें तो चौथा और तीसरा है, तो ये ऑप्शन जो है सी, तो सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ फुट का पहाड़ में मुख्यतः किस खनिज की प्राप्ति होती है? बक्साइट, सी इसका जो है सही आंसर रहेगा। और उसके बाद निम्नलिखित इस्पात उद्योग पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम से जमाएं। 66 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो सही आंसर सी, इसको आप देख लेंगे। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो तांबा धातु है, सीसा, और यहाँ पर सोना, सब जो धात्विक है। अभ्रक यहाँ पर जो है अधात्विक रहेगा, सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। और उसके बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? खनिज, कृषि, ऊर्जा उत्पादन, विनिर्माण, तो ये सब छत्तीसगढ़ में जो है होता है, और इससे जो है बहुत सारा अर्थव्यवस्था पर जो है प्रभाव पड़ता है, अर्थात जो है अर्थव्यवस्था इसी पर जो है निर्भर रहता है। तो ये जो है सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो सभी वाले कौन से है? JKLM डी, तो इसका डी आंसर जो है हो जाएगा। पेपर मिल स्थित है, तो इसका जो है पेपर मिल कहाँ स्थित? जांजगीर चांपा बिलासपुर। तो जांजगीर चांपा पहला और तीसरा, पहला तीसरा किस में? तो सी में, तो सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। और उसके बाद रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप का संचालन कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है बी, 1965। तो इसका जो है सही आंसर 1965 हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, कथन कारण वाला है प्रश्न है 71 नंबर। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, और छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय बिलासपुर में, दोनों सही है, दोनों सही है। और
एज और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर एस का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, तो बी जो है इसका सही आंसर है। और बी जो कारण है वो इसका स्पष्ट नहीं कर रहा है कि उच्च न्यायालय इस वजह से राजधानी है करके, तो ये जो है सही आंसर वही हो जाएगा। सही दोनों है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं। और अगला हम नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के लिए सही विकल्प का चयन करें। भारत चाय का बृहद उत्पादक देश है, बिल्कुल है, दूसरे नंबर में है। और भारत में चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, गलत है इसका। तो ए सही है और बी गलत है। ए सही बी गलत, आर गलत मतलब, तो ए सही और आर सही नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी इसका जो आंसर सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जिले में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत था। रायपुर, बी हो जाएगा इसका आंसर। और उसके बाद अगला हम बात करें, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमिक द्वारा निम्नलिखित कौन से परीक्षण कार्यक्रम सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं। ए बी और डी, तो ए बी और डी इसका जो सही आंसर ए बी डी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सा है, तो इसका आंसर जो है अनाईमुड़ी, ए हो जाएगा। और अगला हम बात करें, यहाँ पर सिहावा नगरी सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो धमतरी, ए का यहाँ पर धमतरी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन थी, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बस्तर, तो ए का सेकंड और बी का फोर्थ, तो ए सेकंड बी फोर्थ, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ए सेकंड बी फोर्थ, तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सेकंड बी फोर्थ, बी इसका सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी। अगला है, छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच कौन बनी थी, तो बी इसका सही आंसर रहेगा, बाबी। और अगला हम बात करें, छत्तीसगढ़ प्रथम नक्सल मुक्त गांव कौन सा है, बड़े गुरबा, ए इसका जो सही आंसर है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, तो इसका जो सही आंसर डी उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड किस जिले में स्थापित है, तो इसका जो है कोरबा, यहाँ पर आप बी आंसर जो इसका सही हो जाएगा, कोरबा। और छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना जो है कब हुई थी, 81 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पर आप देख पाएंगे। और इसका जो सही आंसर है बी 2002, 14 अगस्त 2002 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और अगला हम बात करें, छत्तीसगढ़ के निम्न अभ्यारण्य को उनके प्रमुख जिले के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का आप देख पाएंगे, तो इसका जो है ए बी सी डी ए, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है, छत्तीस राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का जो है आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके इसको बताएंगे। और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है ए। और इसका जो है 28 अगस्त 2002 को जो है गठन किया गया था, ए आंसर ए हो जाएगा, 2002 ए इसका सही आंसर। और अगला हम बात करें, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी श्रेणी स्थित है, तो इसका जो है काराकोरम, इसका बी हो जाएगा, 85 का बी सही है। और उसके बाद कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है, इसका सही आंसर बी मणिपुर हो जाएगा। और अगला हम बात करें, सुमेलित निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, 87 प्रश्न, और इसका जो सही आंसर सी, तो इसको आप मिला लेंगे। और उसके पश्चात बस्तर के मौर्य विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो इसका जो सही आंसर इसका भी बी हो जाएगा, गोवन नीति इसका मुख्य कारण था। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक कौन था, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बी इसका भी सही आंसर वीर नारायण सिंह, तो इसका सही आंसर आएगा। छत्तीसगढ़ में रबी मौसम में कुछ क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, रबी मौसम में भी यहाँ प्रचुर मानसून वर्षा होती है, तो ये जो ए सही है लेकिन बी यहाँ पर गलत है, तो ए सही परंतु आर, बी कहेंगे मतलब वहाँ पर आर असत्य है, तो सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 91 की अगर हम बात करें, तो 91 का जो सही आंसर है डी, आप उसको देख लेंगे।
जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था? कौन से स्थान से? कोंडागांव। इसका जो सही आंसर है ए। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और उसके बाद भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है सही है? तो 93 का जो सही आंसर यहाँ पर 1 2 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, भोरम देव, कवर्धा, महामाया मंदिर, रतनपुर। तो ए इसका जो ऑप्शन है ए सेकेंड और बी फोर्थ। ए सेकेंड बी फोर्थ। यहाँ पर आप देखेंगे ए सेकेंड बी फोर्थ, तो ए सेकेंड बी फोर्थ दोनों में दिया है। तो अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, दंतेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा। तो दंतेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा सी। तो यहाँ पर आप देखते हैं सी का, यहाँ से सी का पहला, तो सी का पहला यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ए वाला ऑप्शन जो है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। छत्तीसगढ़ कवर्धा क्षेत्र मैकाल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है। तो ये जो है 95, और इस 95 का प्रश्न जो है दोनों सही है और कारण जो है सही व्याख्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला हम प्रश्न की बात करें तो नीचे दी गई सूची में रायगढ़ जिले में स्थित पर्यटक स्थल की पहचान करें। सिंगनपुर गुफा रायगढ़ में है, कबरा पहाड़ रायगढ़ में है, राम झरना रायगढ़ में है। तो यहाँ पर JLM, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, JLM। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में संगठित नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? इसका जो सही आंसर 192 है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 192 इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके पश्चात अगला छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम में दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित को क्रम में जमाइए। तो ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत का गठन, पंचायत की संरचना, पंचायत में स्थान का आरक्षण, पंचायत की अवधि। इसका जो क्रम है जो प्रश्न में दिया गया है से वही है। तो ABCDE, तो ABCD किसमें है? ए में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद जो अगला हम बात करें, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, और 99 का जो सही आंसर आप देख पाएंगे सी सही हो जाएगा। इसको आप जो है क्रमिक से जमा लेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? तो इसका जो आंसर है हेमेटाइट। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हेमेटाइट। तो इस तरह से जो है इस परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन हैं, अर्थात जो 100 क्वेश्चन है उसका जो आंसर बताने की कोशिश किया। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे। और इसमें से जो है देखते हैं व्यापम कितने सही लेता है, क्योंकि व्यापम का जानते हैं कुछ ना कुछ तो इसमें जो है मिस्टेक करता ही है। और बहुत से क्वेश्चन को गलत भी किया है, विलोपित भी होगा कुछ क्वेश्चन, जैसे कि प्रोटॉन वाला एक प्रश्न है। तो इस तरह से जो है अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।